अस्सलाम वालेकुम। आज बहुत ही अहम टॉपिक है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की अगर हम वर्ड की मीनिंग समझे तो कंजर्वेशन लफ्ज कंजर्व से निकला है, मीन्स के रिमेन सेम। ठीक है, कह रहा है कि ये जो लॉ है, अगर कोई आइसोलेटेड सिस्टम उठाए तो उसमें मोमेंटम सेम रहता है। आइसोलेटेड सिस्टम में अमाउंट ऑफ मोशन सेम रहता है दो बॉडीज का, अगर वो आपस में टकरा जाएं। ठीक है, कह रहा है कि टोटल मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम ऑलवेज रिमेन सेम, ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट। यानी अगर दो ऑब्जेक्ट्स हो जिनका मास m1 m2 हो, वेलोसिटी u1 u2 हो, आइसोलेटेड सिस्टम के अंदर टकरा जाएं, आफ्टर कोलिजन, आफ्टर टकराव, उनका उन दोनों में मोमेंटम सेम रहता है। ये लॉ है, ये ऑब्जर्व बात है कि बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन मोमेंटम सेम रहता है। ठीक है, देखिए सिस्टम क्या है। सिस्टम हम किसको कहते हैं? सिस्टम एक प्लेस का नाम होता है जहां पर हम कोई काम करें, जिस पर हम कोई काम करें, कोई एक्सपेरिमेंट करें। मिसाल के तौर पर ये एक बोर्ड है, ये मेरा सिस्टम है, ये एक सिस्टम है जिस पर मैं आपको लेक्चर दे रहा हूं। मिसाल के तौर पर एक लेबोरेटरी है जिस पर एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है, वो लेबोरेटरी का रूम वो एक सिस्टम है। सिस्टम तीन किस्म के होते हैं। ठीक है, एक होता है ओपन सिस्टम, ओपन सिस्टम, और दूसरा होता है क्लोज सिस्टम, और तीसरा होता है आइसोलेटेड सिस्टम। ये तीन तीन किस्म के जो है वो सिस्टम होते हैं। ओपन सिस्टम में क्या होता है कि एनर्जी और मास जो है वो सिस्टम से सराउंडिंग और सराउंडिंग से सिस्टम जा सकते हैं और आ सकते हैं। ऐसे सिस्टम को हम ओपन सिस्टम कहते हैं। यानी मास और एनर्जी कंजर्व ना रहे। कंजर्व का मतलब है कि आप जितना उस सिस्टम में मास रखें या फिर बाहर निकाले, या फिर एनर्जी रखें या बाहर निकाले, तो ऐसे सिस्टम को हम ओपन सिस्टम बोलते हैं। ठीक है, मिसाल के तौर पर एक जग बिल्कुल ओपन है, उसमें आपने पानी डाला यानी मास, और उसको आपने हीट दी, वो गर्म भी हो गया, फिर उससे आपने बाहर निकाल दिया। ऐसा सिस्टम जो है वो ओपन सिस्टम होता है। और इसके अलावा क्लोज सिस्टम की अगर हम बात करें तो क्लोज सिस्टम में मास और एनर्जी में से मास जो है वो ट्रांसफर नहीं होता है, बट एनर्जी ट्रांसफर होती है। ऐसा सिस्टम जिसमें मास सेम रहे और एनर्जी ट्रांसफर हो जाए फ्रॉम सिस्टम टू सराउंडिंग और फ्रॉम सराउंडिंग टू सिस्टम। यानी अगर इसी ही जग को आप बंद कर दे और ऐसा बंद कर दें कि उससे पानी बाहर ना जाए, बट उससे हीट बाहर निकल जाए और आ जाए अंदर, तो ऐसे सिस्टम को हम क्या कहेंगे? क्लोज सिस्टम कहेंगे। और आइसोलेटेड सिस्टम ऐसा सिस्टम होता है जिसमें मास और एनर्जी दोनों ना ही सराउंडिंग में जाती है ना सराउंडिंग से अंदर आती है, यानी दोनों सेम रहती हैं। तो ऐसे सिस्टम को हम जो है वो आइसोलेटेड सिस्टम बोलते हैं। तो परफेक्ट आइसोलेटेड सिस्टम इस दुनिया में अभी तक नहीं बना, पॉसिबल नहीं है। बट सम टाइम हम एक चाय की थर्मास को बोल देते हैं कि ये आइसोलेटेड सिस्टम है, जिसमें एक दो घंटे के लिए अगर अच्छी थर्मास हो तो चाय गर्म रहती है। यानी उसको बंद कर दिया, चाय बाहर भी नहीं जा रही है, हीट उसमें जो मौजूद है वो, यानी एनर्जी है वो उसमें अंदर जो है वो मौजूद है एक दो घंटे के लिए। इसको हम कह सकते हैं कि ये जो है वो आइसोलेटेड सिस्टम है। तो इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया और कहा कि अगर कोई ऐसा आइसोलेटेड सिस्टम ले और उस आइसोलेटेड सिस्टम में जो है वो अगर हम दो ऑब्जेक्ट को मूव कराएं तो बिफोर कोलिजन में उनकी जो वेलोसिटी होती है और जो मास होता है वो आपस में टकरा जाएं, टकराने से पहले और टकराने के बाद सेम रहता है। इसको हम बोलते हैं क्या? इसको हम बोलते हैं जो है वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम।
कहता है कि टोटल मोमेंटम ऑफ कोलिजन बिफोर कोलिजन ऑफ अ सिस्टम इज इक्वल टू टोटल मोमेंटम ऑफ सिस्टम आफ्टर कोलिजन। यानी कह रहा है कंसीडर करें कि एक बॉडी है जिसका मास m1 है, उसकी वेलोसिटी u1 है, दूसरी बॉडी है जिसका मास m2 है और वेलोसिटी u2 है, आपस में जब कोलाइड हो रही हैं, टकरा रही हैं, तो आफ्टर कोलिजन उनकी वेलोसिटी v1 और v2 हो जाती है, बट अमाउंट ऑफ वेलोसिटी, मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन सेम रहेगा, मास तो वैसे भी सेम रहता है। तो ऐसे सिस्टम को हम क्या कहेंगे, ऐसे सिस्टम को या इस लॉ को लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कहा गया। तो ये आई होप कि आप लोगों को ये हमारी टॉपिक समझ में आई होगी और आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, इस पर आप वर्कआउट करें, इसको आप समझने की कोशिश करें। बेहतरीन टॉपिक है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। हमारा यूट्यूब पर चैनल है स्मॉल लर्निंग हब के नाम से, इसको जरूर सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह आगे जो है वो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अस्सलाम वालेकुम।